हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप फिट एंड फाइन होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज क्रॉस वर्ड्स देख रही थी मैं, मेरे बेटे के काफ़ी दिनों बाद निकाले थे उसने। देख रही थी कि कैसे बच्चे खेलते हैं उनके साथ। और आज छुट्टी है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए तो आज थोड़ा सा लेट हुआ काम। सुबह सुबह जल्दी जाना होता है हस्बैंड को और बेटी को जो +2 में है, उसके बाद ही और काम स्टार्ट किए। ये स्टिक मेरे से नीचे गिर गई थी, फिर मैंने इनको वॉश किया और फिर ड्राई होने के लिए रख दिया। इससे फ्रूट वगैरह खाए जाते हैं, बच्चे खाते हैं इससे। तो आज मेरा बेटा ने बोला मेरे को कि मम्मी मुझे पढ़ा दो, मेरे पास सुबह टाइम नहीं था। मैंने बोला आप पढ़ के दिखाओ आज। तो उसने खुद ही सोचा कि मैं खुद ही देख लेता हूँ पढ़ के। फिर उसने बुक उठाई और स्टडी करने लगा। सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बुक उठाई होंगी, थोड़ा बहुत रीड किया होगा, उसके बाद उसने नोटबुक रख दी। और जब तक मैं उसके पास नहीं बैठ जाऊँ, उसको नहीं करवाते थी ना, तब तक वो नहीं करता। ये जितना बच्चा छोटा होता ना उतना ज़्यादा टाइम लेता है। बच्चे को ना बहुत टाइम देना पड़ता है उसकी स्टडी के लिए, उसका रूटीन बनाने के लिए, उसके डिसिप्लिन में लाने के लिए। जब वो बड़ा हो जाता है ना धीरे धीरे, तब उसके में ये बैठ जाता है कि है ना, हाँ काम तो होमवर्क तो करना ही होता, पढ़ना होता। तब वो धीरे धीरे अपने आप फॉलो करने लग जाता है सारी चीज़ें। नहीं तो ना शुरू के तो 4-5 साल बच्चों के ना ऐसे ही होते हैं, उनको पढ़ने की आदत डालनी ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने तीनों ही बच्चों का साथ ऐसे किया। मैंने ना अपना बहुत टाइम दिया बच्चों को, बड़ी बेटी को भी, फिर उससे छोटे वाले को भी, फिर अब बेटे का नंबर है। बड़ी को तो अभी हाल फिलहाल हेल्प की नीड नहीं है, लेकिन हाँ उसका ट्यूशन लगवा रखा है। लेकिन जो उससे छोटी है उसकी मैं हेल्प करती हूँ पढ़ने में। वो 6th के एग्ज़ाम दे रही है अभी, और जो बेटा है ये 2nd के एग्ज़ाम दे रहा है। इसके पास बैठ के इसका काम करवाना होता है। फिर जब इसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, तब ये भी धीरे धीरे करने लगेगा। बच्चों को मैंने काफ़ी टाइम दिया है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बच्चे को हैबिट डालनी है ना, धीरे धीरे हैबिट डेवलप होती है। शुरू से ही उसको अच्छी अच्छी आदतें डलवाई जाती है ना, तो फिर वो आदत बन जाती है। धीरे धीरे करके रिपीटिशन मोड होता है, जैसे बच्चे को एक काम कई बार करवाया जाए, अच्छा काम कई बार करवाए रिपीट होगा तो उसके माइंड में बैठ जाएगा, तो फिर वो उसको, और हैबिट हमारी पूरी उम्र रहती है। और अच्छी हैबिट दिलवा दी जाए बच्चे को स्टार्टिंग से ही, तो फिर उसी को फ़ायदा होता है अच्छी हैबिट का। और बुरी हैबिट डलवा दी जाए तो बुरी का उसका नुकसान होता है। इसलिए है ना, बच्चों को अब अच्छी हैबिट डलवानी है ना बचपन में बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी लाइफ के सारे जो भी डिसीजन है वो लेता है। डिसीजन लेने में है ना हैबिट का है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को ना अच्छी हैबिट डलवाएं स्टार्टिंग से ही। थोड़ी सी सख्ताई आती है स्टार्टिंग में, बच्चे रूल फॉलो नहीं करते। रूल तो बड़े भी नहीं फॉलो करते, लेकिन धीरे धीरे उनको प्यार से या गुस्से से धीरे धीरे, या फिर किसी चीज़ का लालच दे के भी, ये तेरे को दे दूँगी ये कर ले, उसको अच्छे हैबिट डेवलप करनी होती है बच्चे में, ताकि वो धीरे धीरे अपनी अच्छे से पर्सनैलिटी डेवलप कर सके। आज मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी घिया की। काफ़ी दिनों बाद बच्चे घिया की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, आलू खाते रहते हैं। हरी सब्ज़ी बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। और सुबह मैंने स्टडी की और अब मैं कर रही हूँ धीरे धीरे अपना सुबह का काम और आज का रूटीन। अब धीरे धीरे गर्म कपड़े तो धो ही लिए, बस थोड़े ही गर्म कपड़े रहते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था। मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।